पता कैसे लगेगा कि हम उसकी शरण हो चुके हैं, हम उसके करीब जा चुके हैं, भगवान की हम पे कृपा हो चुकी है? क्योंकि जब हम पूर्णतः उसकी शरण चले जाते हैं, यानी हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो निसंदेह उसकी कृपा हम पर हो जाएगी और हम उसके बिल्कुल करीब चले जाएंगे। तो प्रेमी भक्तों, जो भी शरणागत साधक होता है उसे हर पल ये भय रहता है कि कहीं उसके चित्त से प्रियतम भगवान की विस्मृति ना हो जाए, कहीं वो भगवान का नाम भूल ना जाए। और वास्तव में ऐसे साधक कभी परमात्मा को भूल भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा के चिंतन का वियोग उनसे क्षण भर के लिए भी सहा नहीं जाता। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण करके प्रतिपल उसे स्मरण रखना और क्षण भर की विस्मृति से मणिहीन सर्प या जल से निकाली हुई मछली की भांति परम व्याकुल होकर तड़पने लगना उस भक्त का स्वभाव बन जाता है। उसकी दृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन, परम धन, परम आश्रय, परम गति और परम लक्ष्य रह जाता है। प्रतिपल उसके नाम गुणों का चिंतन करना, उसके प्रेम में ही तन्मय रहना, बाह्य ज्ञान को भूलकर भगवान के प्रेम में परम उल्लास से झूमना, यही उस मनुष्य की, उस साधक की, उस भक्त की दिनचर्या बन जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप ऐसा करने लगे हो कि उस परम पिता परमेश्वर का नाम लिए बिना आपको एक पल भी चैन नहीं पड़ता और आपके मन में ये भय आए कि अगर कहीं मैं उसका नाम भूल ना जाऊं, तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, आप उसकी शरण में जा चुके हो। और खाली आपके जाने से ही शरणागत नहीं हो जाता। शरणागत जब होता है जब वो हमें अपना ले, और वो अपनाएगा जब हम पूर्ण रूप से सरेंडर कर देंगे, समर्पण कर देंगे। और फिर आप में अगर ऐसे संकेत नज़र आए तो आप तो धन्य हो गए, आपको तो भगवान ने अपना लिया है प्रेमी भक्तों। और ऐसे भक्तों के लिए गीता में भी भगवान ने कहा है, वे भक्तगण कभी उन अच्युत का चिंतन करते हुए कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंदित होते हैं, कभी अलौकिक कथा कहने लगते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी उन अजन्मा प्रभु की लीलाओं का अनुकरण करते हैं और कभी परमानंद को पाकर शांत हो जाते हैं और कभी चुप हो जाते हैं। तो प्रेमी भक्तों, अगर आप ऐसा करते हो, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो निश्चित ही आप भगवान की शरण में जा चुके हो, भगवान ने आपको अपना लिया।